भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकारों के साथ में वार्ता के समय हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, संसद के मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, आदरणीय मेयर साहिबा, आदरणीय डिप्टी मेयर साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े बहुमत की सरकार राजस्थान में बनी है। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि राजस्थान के हितों के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात पिछली सरकार ने किया था और राजस्थान जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, उस प्रदेश को जिस तरह से भ्रष्टाचार की अपेक्षा और आकांक्षा के चलते हुए हर मोर्चे पर विफल किया गया था। चुनाव के पूर्व भी हमने बार बार कहा था कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ कर भी फेंक देगी। मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अजमेर के सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की सरकार बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अजमेर के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, सरकार बनने के साथ ही हमने जो वादा किया था अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से भी और विभिन्न नेताओं ने अपनी बातचीत के समय में भी जो वादा किया था, हमने उन वादों पर काम करना प्रारंभ किया है। मैं अपनी बात कहने से पहले अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि भर्ती का घोटाला जिसको लेकर अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, प्रदेशव्यापी आंदोलन किए थे और पेपर लीक इन दोनों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित करेंगे। एसआईटी गठित की है और एक भी ऐसा व्यक्ति अपराधी या आपराधिक गिरोह जो इस तरह के पेपर लीक घोटाले में लिप्त था, उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़े, एक भी ऐसा अपराधी शेष न रहे और राजस्थान में इस तरह की परिस्थिति दोबारा न बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी के माध्यम से और एसआईटी से आगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा करके हम युवाओं को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सके, इसे सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गरीब मातृशक्ति को एक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मैंने अनेक बार इस विषय पर अलग अलग जगह से टिप्पणी की थी, अजमेर से भी ये बात कही थी। ये जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी का संकट है, जिसमें से अजमेर भी एक है, इसके स्थायी समाधान का मार्ग केवल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बनने से जाता है। हम सब जानते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में इसको कंसेप्चुअलाइज करके डिजाइन डीपीआर बना करके भारत सरकार में भेजा गया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियों और खामियों के चलते हुए वो उस समय अप्रूव नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। 2019 से लेकर के 2023 के अंत तक 5 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब ने केवल और केवल इस विषय को लेकर के राजनीति की। इन 13 जिलों के प्यासे कंठों पर जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं, उनके
पेयजल के हितों पर कुठाराघात किया, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति की। लाखों हेक्टेयर सिंचित हो सकने वाली जमीन के किसानों के अरमानों पर राजनीति की और इस योजना को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कुचेष्टा की। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी, बार बार बैठकें आयोजित करने के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुखिया जी के दबाव में न तो बैठक में सम्मिलित हुई और न ही इस विषय को आगे बढ़ाना उन्होंने स्वीकार किया। उल्टा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया और मुझे तो नकारा, निकम्मा और अकर्मण्य और पता नहीं कितनी तरह के विभूषणों से, आभूषणों से विभूषित करने का काम किया। लेकिन चुनाव से पहले भी मैंने पूर्वी राजस्थान के लगभग सब जिलों में जाकर के प्रेस के साथियों से बातचीत की थी। समाज के सारे ऐसे विशिष्ट जनों से बातचीत की थी, समाज के इन्फ्लुएंसर्स से बातचीत की थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी बातचीत की थी और उन सबको इस विषय को स्पष्टता के साथ में बताया था कि जो पूर्ववर्ती अटल जी के समय में बनी हुई पार्वती कालीसिंधु चंबल परियोजना और वसुंधरा जी के समय में बनी हुई ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, इन दोनों को जोड़ करके हमने एक इंटीग्रेटेड लिंक बना दिया। जय श्री कृष्ण कई संबोधन में कहीं सुना है क्या? कई संबोधन में मुझे लगता है सोशल मीडिया पर जय श्री राम हमारे लिए नारा नहीं था। मतलब जैसा मैंने कहा कि जय श्री राम हमारे लिए जो है राष्ट्रीय चिति का विषय है। वो भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के मानबिंदुओं में से एक है, पूरे भारत के एकता के सूत्र में बांधने वाले तंतुओं में से एक है। ये भारत के आराध्य पुरुष हैं। ये हमारे लिए नारा नहीं है। मुझे लगता है कि इसको नारा कह करके हम भगवान राम की मर्यादा को कहीं न कहीं चुका है। अगला कदम माने देखते जाइए। अभी देश में विरासत का सम्मान हो और गुलामी की मानसिकता से हम जो है मानसिक रूप से भी गुलामी की मानसिकता से और फिजिकली भी गुलामी के चिन्हों से हम दूर हों, ये हमारा संकल्प है। हम इस सब पे विषय पे काम करते हैं। एक मुख्यमंत्री घर पे आज की इस प्रेस वार्ता में एक अजमेर को अभी 48 से 72 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति हो रही है। ईआरसीपी योजना जब पूरी होगी क्या अजमेर मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से अजमेर के इसको पेयजल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बीसलपुर बांध है और बीसलपुर पर अत्यधिक दबाव है क्योंकि बीसलपुर से टोंक को भी पानी देना है, बीसलपुर से जयपुर को भी पानी देना है। जब ईआरसीपी से पानी मिलने लगेगा तो बीसलपुर भी भरेगा और जयपुर के पेयजल स्रोत जो दूसरे हैं उन सब में भी पानी, हमेशा के लिए पानी की आवक और उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। तो निश्चित ही बीसलपुर में स्पेयर पानी होगा, किसानों को भी पीने का पानी मिलेगा। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जिस दिन बीसलपुर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उस दिन बीसलपुर से सिंचित जितना भी क्षेत्र है उसको प्राथमिकता के साथ में सिंचाई का पानी मिलेगा और अजमेर का एकाधिकार बीसलपुर पर रहेगा। तो अजमेर का तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।